हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप बढ़िया होंगे, बिल्कुल फिट होंगे। तो चलो आज की कहानी शुरू करते हैं। जापान के क्योटो नामक शहर में एक राजा थे। वो राजा बहुत परेशान थे। अब आप पूछो कि वो क्यों परेशान थे। तो वो इसलिए परेशान थे क्योंकि पूरे शहर में चूहों का आतंक था। तभी राजा ने एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में राजा ने अपनी प्रजा से पूछा कि हम इन चूहों से छुटकारा कैसे पाएं। तभी राजा की रानी ने उनको एक आइडिया दिया। रानी ने कहा, क्यों ना हम प्रजा के जितने परिवार हैं उसमें से हर एक परिवार में से एक बिल्ली को लेके आएं और उस बिल्ली को हम अपने महल में छोड़ दें ताकि वो बिल्ली महल के सारे चूहे खा जाए। तो राजा को ये सुझाव बहुत पसंद आया और राजा ने पूरे शहर में अनाउंसमेंट करा दी कि हर एक परिवार में से एक बिल्ली वो महल में लेके आएंगे और वो बिल्ली बिल्कुल हष्ट पुष्ट हट्टी कट्टी होनी चाहिए और जिसकी बिल्ली ने सबसे ज़्यादा चूहे पकड़े उस परिवार के व्यक्ति को 2000 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। सभी प्रजा के लोग बहुत खुश हुए और सभी ने हर जगह जाकर कोई ना कोई बिल्ली पकड़ के ले आए। और वहीं एक केंजी नामक लड़का रहता था जो बहुत गरीब था, लेकिन वो बहुत समझदार था। केंजी ने कैसे तैसे कर कर एक बिल्ली लेके आया और उसके खाने पीने का इंतज़ाम करने लगा। यूं ही एक हफ्ता बीत गया। सभी लोग अपनी अपनी बिल्लियों को महल में लेके आए और वहीं केंजी भी अपनी बिल्ली को महल लेके आया। जैसे ही केंजी महल में अपनी बिल्ली के साथ आया तो लोग केंजी को देखकर हंसने लगे और उन्होंने कहा कि जैसे तू गरीब है तेरी बिल्ली भी वैसे ही गरीब है। ना तेरे पास खाना है ना तू अपनी बिल्ली को खाना दे सका। और सभी लोग केंजी का मजाक उड़ाने लगे। उसी टाइम राजा वहाँ पर आए और राजा ने देखा कि सभी लोगों के पास बिल्लियाँ हैं और सबकी बिल्लियाँ बहुत ही हष्ट पुष्ट और हट्टी कट्टी हैं। और वहीं उन्होंने देखा कि केंजी भी बिल्ली को लेकर आया है, लेकिन केंजी की बिल्ली बहुत ही पतली सी है। तो राजा ने केंजी को कहा कि तुमने अपनी बिल्ली को खाने को कुछ नहीं दिया क्या? हमने तो पूरी प्रजा में अनाउंसमेंट कराई थी कि बिल्ली हष्ट पुष्ट होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारी बिल्ली तो बहुत कमज़ोर है। और ये सुन के पूरी प्रजा ठहाके लगाकर हंसने लगी और बेचारा केंजी सबको देख। जब राजा केंजी से बात कर रहे थे उसी वक्त वहाँ से एक मोटा सा चूहा गुजर रहा था और जैसे ही केंजी की बिल्ली ने उस चूहे को देखा, केंजी की बिल्ली तुरंत ही तेज़ी से उस चूहे पर झपट पड़ी और उस चूहे को खा गई। यह देखकर प्रजा के सभी लोग अचंभित हो गए और उन्होंने कहा कि केंजी की बिल्ली तो बहुत तेज़ है। और वहीं उनकी बिल्ली जो बहुत हट्टी कट्टी थी वो बेचारी उनकी गोद में ही रुकी रही। ये देख के राजा भी हैरान हो गए कि जो बिल्लियाँ हट्टी कट्टी थी और हष्ट पुष्ट थी वो सिर्फ बैठी रहीं और यहाँ केंजी की बिल्ली तुरंत झपट्टा मारकर उस चूहे को खा लिया। राजा ने केंजी से पूछा कि केंजी तुमने अपनी बिल्ली को कैसे ट्रेन किया? तो केंजी ने राजा की बात का जवाब दिया, राजा जी इसको मैंने ट्रेन नहीं किया है, मैंने तो बस अपना काम किया है। तो राजा ने पूछा, बताओ तुमने क्या काम किया है? तो केंजी ने राजा को बताया कि शुरू में मैंने अपनी बिल्ली को बहुत गर्म दूध दिया था और जैसे ही मेरी बिल्ली ने वो दूध पीने की कोशिश की तो वो दूध पी नहीं पाई क्योंकि वो बहुत गर्म था। दूसरे दिन भी मैंने अपनी बिल्ली को दूध दिया और वो भी बहुत गर्म था और मेरी बिल्ली वो दूध नहीं पी पाई। लेकिन तीसरे दिन जब मैंने अपनी बिल्ली को वो दूध दिया तो बिल्ली ने
वो दूध की तरफ देखा ही नहीं। और उस बिल्ली ने सोचा कि दूध पीने से अच्छा क्यों ना मैं शिकार करूं, जिसके लिए मैं बनी हूं। तो बिल्ली ने उसी दिन से शिकार करना शुरू कर दिया। भले ही बिल्ली को शिकार मिले ना मिले, लेकिन बिल्ली के शिकार मारने के जो स्किल्स थे वो बहुत अच्छे हो चुके थे। और बिल्ली तुरंत ही चूहे को देखकर झपट्टा मारकर खा जाती। बाकी प्रजा की बिल्लियाँ जो कि बहुत हट्टी कट्टी थी, लेकिन उनको शिकार करने की आदत छूट चुकी थी। उनको सिर्फ बैठे बिठाए खाना खाना आता था। और इसीलिए जब उन्होंने चूहा देखा तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये सब देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने केंजी को 2000 सोने के सिक्के तो दिए ही, लेकिन उसको अपनी प्रजा में शामिल भी कर लिया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे केंजी के तेज़ दिमाग ने ना ही उसको सोने के सिक्के इनाम में दिलवाए, बल्कि उसको प्रजा में नौकरी भी दिलवाई। तो ये कहानी आपको बताती है कभी भी अपने हालातों के मारे मेहनत करना बंद मत करें। आज जो आपके हालात हैं, ज़रूरी नहीं कल भी आपके हालात यही हों। आपकी मेहनत, आपका तेज़ दिमाग आपको इस दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ इंसान बना सकता है। तो कभी हिम्मत मत हारिए, मेहनत करते रहिए और खुश रहिए। और अपने आप पे पूरा यकीन रखिए कि जो मेहनत आप अभी इस वक्त कर रहे हैं, ये मेहनत ज़रूर रंग लेके आएगी। तो इसी के साथ ये स्टोरी मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगले हफ्ते मैं एक और नई स्टोरी लेके आऊँगा। तब तक आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।